रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली की हवा अब केवल धूल और धुएं से भरी नहीं है, बल्कि यह लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी है। PM 2.5 स्तर जो वायु में सूक्ष्म कणों का माप है, यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 20 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि यहाँ की हवा सांस लेने के लिए बेहद हानिकारक है और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भविष्य में दिल्ली वासियों की औसत उम्र 8 साल से अधिक घट सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का यह प्रदूषण केवल वाहन धुएं, फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों से ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले धुएं और धूल के कारण भी बढ़ रहा है। सर्दियों में वायु की गतिशीलता कम होने के कारण प्रदूषण और भी गंभीर रूप ले लेता है। इस वजह से यहाँ सांस की बीमारियां, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली वासियों के लिए यह वक्त चेतावनी का है। सिर्फ सरकारी उपाय ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता भी इस संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मास्क का उपयोग, वायु शुद्धिकरण यंत्र और प्रदूषण की जानकारी के प्रति सचेत रहना सभी के लिए जरूरी हो गया है। दिल्ली और पड़ोसी देश राज्यों में वायु प्रदूषण अब जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट साफ संदेश दे रही है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो लोगों की औसत उम्र में वर्षों की कमी आ सकती है। सरकार और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिलकर काम करें, तभी हम अपने और आने वाले पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में लोगों की औसत उम्र 8 साल 2 महीने तक कम हो रही है। बिहार में ये 5.4 साल, हरियाणा में 5.3 साल और उत्तर प्रदेश में 5 साल कम हो रही है। PM 2.5 स्तर WHO के मानक से 20 गुना अधिक है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली वासियों की जीवन अवधि और घट सकती है। प्रदूषण अब मौत का कारण बन रहा है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।